शौकत साहब, ये आपने आर्गूमेंट सुन लिया, और एक ये भी परसेप्शन जिस तरह हुकूमती जमात क्रिएट करती है कि आप नेशनल नैरेटिव के साथ नहीं चलते। फॉर इंस्टेंस अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक पॉलिसी बिल्कुल गलत है, उनको हम उठाकर कैसे एक दिन में बॉर्डर पार भेज दें। तो एक तरफ विफाक खड़ा होता है दहशत गर्दी का प्रॉब्लम एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन वो आपसे गिला ये करते हैं कि चाहे सोशल मीडिया हो या आपकी सियासी पार्टी हो, वो नेशनल नैरेटिव के साथ खड़े होने को तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पॉलिसी क्या इख्तियार की गई है। अभी तक तो पॉलिसी नहीं बनी है ना, अभी तक तो सिर्फ यही ब्लेम गेम है कि जी पीटीआई करे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तस्लीम कर लिया कि अगर पीटीआई चाहे तो मुल्क में बेहतरी आ सकती है, ये तो तस्लीम कर लिया। और आपने 8 फरवरी को देख लिया कि अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है। अब ये अवाम के फैसले को कह रहे हैं गलत है। अपनी नालायकी छुपाने के लिए पीटीआई को हर बंदा आके जी पीटीआई जिम्मेदार है, मईशत पीटीआई जिम्मेदार है, डॉलर पीटीआई जिम्मेदार है। ये सबको पता है कि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पीटीआई 2021 में ये लोग लेकर आई, ये सबको पता है कि जब जिन्होंने बिठाया था और जिन्होंने ये मीटिंग अरेंज कराई थी, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें बिलावल, ये सारे वहाँ बैठे हुए थे, मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ था। और मजे की बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे बाद हुई है, हमारी हुकूमत तो खत्म हो गई थी, इम्प्लीमेंटेशन हमारी हुकूमत के बाद शुरू हुई। अगर वो फैसला गलत था तो शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है। शौकत साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, शौकत साहब, इस पर खान साहब का एक स्टेटमेंट भी था। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके आपने मुझे वो करने नहीं दिया जो मैं करना चाह रहा था, विच वॉज रीसेटलमेंट ऑफ टीटीपी फाइटर्स। ये तो उन्होंने बजाते खुद कन्फेस किया कि मैं करना चाह रहा था, इन्होंने करने नहीं दिया। चलो देखिए, हम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो तो एक अलग इशू है ना। ठीक, लेकिन अमल दरामद किसने कराया? हमने तो नहीं कराया ना अमल दरामद। इमरान खान ने अगर किसी मकसद के लिए अगर वो करना चाहता था तो उनके जहन में कुछ सोच होगी, लेकिन ये इमरान खान ने तो नहीं किया था ना। पॉलिसी कौन दे रहा था? अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या शहबाज शरीफ दे सकता है? वजीर आजम साहब दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, जब तक कि आपके साथ पूरे आपके इदारे ना मिले हों। उस वक्त देखे ना, आर्मी इदारे जो है वो सारे एक ही पेज पे थे ना, और उनकी तरफ से ये चीजें आई थी, तजावीज आई थी। तो बाद में अगर ये गलत था तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए था। हम सारे मुल्क के साथ हैं। ये कहना कि जी जाफर एक्सप्रेस हुआ और उसका बंदा जो है ना वो पीटीआई से निकला, अब ये देखे ना, इससे कंसेंसस पैदा होगी। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि पीटीआई कंसेंसस नहीं कर रही, दूसरी तरफ आप कितने अजीब भोंडे किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है कौन नहीं है। बस नेशनल टीवी पे आके कहते हैं कि जी वो पीटीआई से ताल्लुक है। बड़ा अफसोस की बात है। अगर आप इस मुल्क में चाहते हैं कि अमन हो, तो अमन तो तब आएगा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जितना सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि मैं ईद के बाद इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा, उसके बारे में तो ये बात ही नहीं करते हैं। जी, तो वो सियासी है, तो हम क्या है भाई? हमने कौन सी किसी को वोट किया? हम तो सियासी है। 8 फरवरी को वोट लोगों ने हमें दिया है। ठीक है, वो सियासी सवाल तो हम करते हैं ना। शौकत साहब, इससे पहले अगर पिछले 1 साल के स्टैट्स देखें ना, 1000 पाकिस्तानियों की जान गई है, उसमें सबसे बड़ी जो अक्सरियत पाई जाती है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की है। सबसे ज़्यादा हमले भी वहाँ पर हुए। कल आपने देखा 3 पुलिस स्टेशन को अटैक किया गया। जनूबी वजीरिस्तान के 2 अजला में कर्फ्यू नाफिज है इस वक्त। तहरीक इंसाफ क्या सोचती है कि इसका सलूशन फिर है क्या? अगर विफाक से बात नहीं करनी, अगर कंसेंसस की तरफ नहीं जा पा रहे किसी भी रीज़न से, सबसे ज़्यादा ब्लीड तो पख्तूनख्वा ही कर रहा है स्टेज के ऊपर भी, सलूशन क्या है आपके पास? नहीं, देखिए, मैं अगेन ये कहूँगा कि सलूशन वही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही सलूशन है। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है? एक तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ मुसलसल, अभी तक मतलब सोशल मीडिया उन बंदों को उठाया जा रहा है, जी ये इसने ये भाई, उन्होंने वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, हुकूमत की नाकामी है। तो ये कहते हैं जी ये तो भारत की जबान बोल रहे हैं। अब ये कौन सी बात होगी? आप लोगों का शऊर भी छीनना चाहते हैं। कोई बंदा अपने शऊर से बात भी ना करे कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। पॉलिटिकल कंसेंसस गालियों से नहीं होगा, ठीक है, इल्जामात से नहीं होगा। आपने इक़दामात उठाने होंगे। आपने जिस बंदे को बंद किया हुआ है जाली मुकदमात में, वो जाली मुकदमात खत्म करने होंगे। फिर आए उसको निकाले, बाहर करें, उसके साथ बैठे तो बात हो सकती है। आप पहले तो आप कहते हैं ये दहशतगर्द है, और फिर आप कहते हैं ये हमारे साथ बैठते नहीं है।
तो इस तरह कैसे बैठा जा सकता है? फिर आपकी पॉलिसी नहीं है। ठीक। आपने अब तक अफगानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी दी है? ये कोई पॉलिसी है कि 31 मार्च तक सारे निकल जाओ और उधर से रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, बॉर्डर बंद है? तो देखिए, पॉलिसी वो होनी चाहिए जो आपके जो अमल दरामद हो सके, जिससे कोई फायदा हो इस मुल्क को। शौकत साहब, उस पर आर्गुमेंट ये होता है ना कि अगर अफगान तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन करना ही नहीं है तो फिर हम तुरखम बॉर्डर भी बंद करेंगे, अफगान मुहाजिरीन को भी एक्सपेल करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर्गुमेंट तो ये है, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है अगर वो बात ही नहीं सुन रहे? देखें, मैं अर्ज करूं, हमारा वजीर खारजा कितनी दफा काबुल गया है। देखिए, मुल्कों के साथ ऐसा तो नहीं है ना, अब इंडिया अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम फौरन जंग कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, हम तो बातचीत तो कर रहे हैं ना। तो अगर इंडिया के साथ बातचीत हो सकती है तो काबुल के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? अगर नहीं करना है बातचीत तो ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ऑपरेशन के जरिए हमने खत्म करना है तो फिर तो ऑपरेशन तो हो रहा है, ऑपरेशन तो बंद नहीं हुआ है। ठीक है, पॉइंट आ गया शौकत साहब। शुरू दिन से हो रहा है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी है, केपी के अंदर जारी है, तो ऑपरेशनों से अगर मसले हल होते हैं तो हम तो साथ खड़े हैं आपके। ठीक है, पॉइंट आ गया। तो देखिए, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। सही। आप ये समझते हैं कि ऑपरेशन जो है वो अल्टीमेट हल नहीं है। कमर चीमा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। पहले तो ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहूँगा कि कितना ग्रेव और सीरियस मामला है ये, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात आए रोज़ हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं कि वो हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बड़ा इशू है, या फिर जो अभी जिस तरह से DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ है कि जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं या फिर जो सबर्ब्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तरफ से इतना असिस्ट किया जा रहा है रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर के इसीलिए सिचुएशन बहुत एस्केलेट कर गई है। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लग रहा है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नहीं उस तरह, शायद उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट उस तरह रोल प्ले नहीं कर पा रही, पार्लियामेंट एक्टिव नहीं है, पार्लियामेंट की उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज की क्रेडिबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। सो सारी की सारी ये जो एक डायनामिक्स है ना, इसकी वजह से भी, और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों को थोड़ी लीड लेनी चाहिए, खुद चल के चले जाएं ऑपोजिशन के पास, 1 पॉइंट एजेंडा पे थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल एक्टिव नहीं है इन चीजों के अंदर। दूसरा, एक्सटर्नल एलिमेंट बिल्कुल मौजूद है और वो देख रहे हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं और जो एथनिक ग्रुप्स हैं दोनों हमले कर रहे हैं। आपके यहाँ पिछले 48 घंटों के अंदर 57 अटैक्स हो चुके हैं डिफरेंट जगहों पे। तो ये कोऑर्डिनेटेड एक अप्रोच है। फिर देन इंडिया जो है वो अलहदा अपनी उसने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू की हुई है। वो बहुत सारे जो ऐसे लोग जो कश्मीर के जहाद में रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, पिन पॉइंट पकड़ के मार रहा है। तो ये एक इंटरनल चैलेंज तो हमारे पास मौजूद है और जाहिर बात है फोर्सेस की कैपेबिलिटी जरूर मौजूद है, लेकिन समवेयर शायद हम उस तरह चीजों को नहीं देख सके जिस तरह हमें देखना चाहिए था। हमारी सर्विलेंस शायद कम है, टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं है, बहुत सारे इस तरह के चैलेंजेस हैं। अब ये दोबारा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठ रही है कल, देखते हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट पाकिस्तान के अंदर आप साइबर स्पेस में चले जाएं, एल्गोरिदम डोमेन में चले जाएं, तो वहां पे जो एक तूफान है पाकिस्तान के हवाले से कि जी उसमें इंडियंस बड़े पेनिट्रेट कर गए, हमारे अपने लोग टारगेट कर रहे हैं अपने ये इदारों को। सो मेरा ख्याल है इंटरनल कंसेंसस एक ब्रॉडर स्केल पे चाहिए और 1 पॉइंट एजेंडे पे चाहिए, जिस तरह हमने 2014 में वो कंसेंसस पैदा किया था। चीमा साहब, इस पे बिलावल साहब भी जो बात कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान का एक और वर्जन होना चाहिए। मैं तो अगर पहले वर्जन की बात करूं 90% तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, एक और डॉक्यूमेंट फ्रेम करके आप क्या कर लेंगे? देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगले पिछले पे काम कर लें तो वो बड़ी बात है। फौज कहती है जी कि हम तो अपना काइनेटिक कर रहे हैं, जो बाकी 90% काम जो सिविलियन गवर्नमेंट्स का वो करने वाला वो नहीं हो रहा। सो इस सवाल इसमें ये पैदा होता है कि हमने ये भी समझा हुआ है कि यार ये जो मिलिटेंट्स है ना, ये आउटसोर्स कर दिए फौज को, वो जाने जो करती है करे, वो लॉ इन्फोर्समेंट का मसला, हमारा मसला जो है वो नहीं है। सो ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच की हम बार बार बात करते हैं, उसके बगैर इस मसले को हल नहीं होगा। उसकी वजह देखें, शाह साहब साथ हमारे भारत है, वहां को 20 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ आके बैठे हुए हैं, दुनिया की फ्यूचर के हवाले से बात हो रही है। हम यहाँ पे क्या हमने कोई रीजनल मैकेनिज्म हमारे पास है? क्या हमने चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, इंडिया, इनसे कोई सेपरेटली बात की है इस चीज के ऊपर? क्या हम अपनी एविडेंस लेके गए हैं दुनिया के सामने? मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज्यादा
बातें करते हैं इंटरनल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ करने की जरूरत है, और इसमें जारी बात है फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर चाहिए, क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी शीमा साहब शॉर्टली अफगानिस्तान का फिर क्या करें, क्योंकि जिस तरह पहले उनसे एंगेज करने की कोशिश की वो टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, अब बॉर्डर बंद करें, मुहाजिरीन पर पॉलिसी बनाएं, उस पर भी बैकलैश आता है। व्हाट्स द वे टू गो थ्रू विद अफगानिस्तान? मेरा ख्याल है जी कि मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह अमेरिका ने कन्विंस किया अफगान तालिबान को कि उनकी सरजमीन अमेरिका और उसके तहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें खित्ते के ममालिक कुछ ऐसी कोशिश करें। इस वक्त देखें, इस वक्त चाइना भी है, ईरान भी है, बाकी मुल्क भी हैं, ये उधर भी जा सकते हैं, लेकिन हम एक कन्वीनियंट थ्रेट है, चैलेंज उनके लिए एक है, तो वो हम पे तो करे। सो एक रीजनल अप्रोच चाहिए और इमीडिएटली रीजनल अप्रोच चाहिए। हमने बहुत टाइम जाया कर दिया है इस हवाले से कि और अफगान सरजमीन कॉन्टिन्यूसली इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ना तो चाइना इस पे बोलता है ना कोई और मुल्क इस पे बोलता है। सो जब तक हम एक रीजनल अप्रोच नहीं रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल हम सिंगल हैंडेडली यूनिलैटरली, और साथ में नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वहां से भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, लेकिन वो भी हम अपनी पोजीशन का इस्तेमाल तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सही से होना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।